दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस प्राप्त हुआ है। तो पूरी अपडेट क्या है, किस वजह से नोटिस मिला है। दूसरी तरफ नोमा इंस्टीट्यूशनल की तरफ से यहाँ पे रेटिंग में बदलाव किया गया सुजलॉन और दूसरी और कंपनियों में। तो सुजलॉन की फिलहाल लेटेस्ट रेटिंग क्या है, क्या रेटिंग में बढ़ा हुआ है या फिर रेटिंग गिराई गई है, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया और यूके ने मिलकर एक ऑफशोर विंड के लिए नई टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये पूरी अपडेट क्या है और इसका क्या फायदा होगा, सुजलॉन एनर्जी जो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, क्या उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 46.10 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.35% की तेजी थी। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा इस समय स्टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आगे बाउंस बैक की संभावना दिखाई देती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी बनी थी और कुछ तेजी भी बनी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा अप डाउन नहीं है। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे देखिए, इसने जो 44.88 का जो एक 52 वीक का फ्रेश लो बनाया है, यहाँ से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक इस तरह से एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 52 वीक का लो आप देख ही सकते हो 74 के आसपास है। तो 74 से 44 तक स्टॉक आ गया, करीब 30 रुपीज़ का बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अब उम्मीद है कि यहाँ से सुजलॉन फिर बेहतर करेगा। सुजलॉन एनर्जी जिसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के पास इस समय कम से कम 1500 करोड़ का कैश भी है, जिसका वो इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में करेंगे। तो कंपनी को प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सारी स्थिति ठीक है, सुजलॉन के लिए फेवरेबल है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक अब आने वाले समय के लिए एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है कि 4 जनवरी 2025 को जो आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें पेनल्टी लगाई गई थी 1.02 करोड़ की, यह कंपनी पे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद की तरफ से इनके पे पेनल्टी लगाई गई थी। और इस पेनल्टी का जो वजह थी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का जो पेमेंट था, जो कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में ईएसआई 2016-17 के अंदर वो समय पे नहीं चुकाया गया था। तो उन्होंने ये उल्लंघन किया था। जो पैसे उनको चुकाने थे, उनका एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन था, जो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो समय पे नहीं देने की वजह से उनके ऊपर 1.07 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। लेकिन अब जो फ्रेश प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये फैसला निकल कर आया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो जो पेनल्टी थी पूरी, उसको माफ़ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो उसको ड्रॉप कर दिया फैसले को। तो फिलहाल अब कंपनी को राहत मिली है, ये पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। तो इसकी जानकारी एक्शन को दे दी गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने फैसले को वापस लिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से Q3 के अर्निंग को लेकर वापस एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने 22 स्टॉक के ऊपर अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है और 10 ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। तो सुजलॉन एनर्जी और टाटा पावर की रेटिंग को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर जो होल्ड की रेटिंग थी, उसको अब बाय की रेटिंग कर दिया है। तो ये देखो कि सुजलॉन की रेटिंग बढ़ चुकी है। इसके अलावा टाटा पावर के ऊपर रिड्यूस की रेटिंग थी, उसको बढ़ा के होल्ड की रेटिंग कर दिया है। तो सुजलॉन एनर्जी और टाटा पावर दोनों की रेटिंग बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक के ऊपर जो रेटिंग पहले रिड्यूस की थी, उसको होल्ड का कर दिया गया है। एक्सिस बैंक, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, और यहाँ पे इसके अलावा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमसी के ऊपर भी जो रेटिंग है वो होल्ड थी, उसको बाय कर दिया गया है। तो इन सब के ऊपर रेटिंग बढ़ा दी है नोमा ने। ऑटो सेक्टर की बात करिए, यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के ऊपर भी रेटिंग अपग्रेड कर दी गई है। पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, उसको बाय की रेटिंग पे ले लिया। अशोक लेलैंड की भी रिड्यूस की रेटिंग थी, उसको होल्ड की रेटिंग कर दिया है। बजाज ऑटो की रेटिंग होल्ड थी, उसको बाय की रेटिंग कर दिया है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज और सुपर स्टॉप के रिटेल सेगमेंट में भी बाय की रेटिंग दे दी गई है।
महिंद्रा लॉजिस्टिक के ऊपर और कजारिया सिरामिक के ऊपर भी देखें तो रेटिंग को इम्प्रूव करके बाई की रेटिंग कर दिया गया है। दूसरी देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल और इंजीनियरिंग सेगमेंट में देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, वर्लपूल इंडिया और केन्स टेक्नोलॉजी, थर्मेक्स, इन सब की रेटिंग भी अपग्रेड हुई है और बाई की रेटिंग हो गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट की रेटिंग जो पहले होल्ड थी उसको बाय का कर दिया गया है। सन फार्मा और एल्केम लैबोरेटरीज की भी बात करें तो यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड कर दी गई, जो बाय की थी पहले होल्ड थी उसको बाय कर दिया गया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे टेक महिंद्रा और श्याम मेटालिक्स के ऊपर भी देखो रेटिंग रिड्यूस थी, उसको अपग्रेड करके होल्ड कर दिया गया है। तो सभी रेटिंग बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है। सुजलॉन की रेटिंग को भी अपग्रेड किया है यहाँ पे देखिए नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने। वैसे 10 कंपनियां ऐसी भी है जिसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया, जिसमें सिप्ला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनकी रेटिंग जो पहले होल्ड थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो अपोलो पाइप्स की भी रेटिंग घटी है। तो इस तरह से कुछ रेटिंग घटी है, लेकिन सुजलॉन के लिए अच्छी खबर है कि इसकी रेटिंग बढ़ चुकी है इस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया और यूके ने मिलकर इंडो यूके एक ऑफशोर विंड टास्क फोर्स का लॉन्च किया गया है। तो ये इंडिया ने इस समय देखे तो 272 गीगावाट की कैपेसिटी को पार कर लिया है नॉन फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से। तो ये जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया, हमारे जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से, जो बुधवार को इंडिया हैज़ ओवर 272 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, जिसमें 141 सोलर और 55 गीगावाट विंड एनर्जी का योगदान है। तो यहाँ पे जो मौका था इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च का, उस मौके पे उन्होंने कहा कि इंडिया ने एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। इंडिया का विजन है कि आने वाले समय 500 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त करना है 2030 तक, और 2070 तक नेट जीरो पे जाना है। यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो मात्र क्लीन एनर्जी के माध्यम से होगा। इस मौके पे यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेविड लेमी और ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर जो है लिंडी कैमरॉन, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस ओकेशन पे, जिन्होंने आप देखे बड़ा एक टास्क फोर्स का गठन हो गया है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लॉन्च हुई है टास्क फोर्स की, इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स की, उस मौके पे प्रहलाद जोशी का कहना है कि ये जो हमारा ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया 35 गीगावाट की सोलर एनर्जी और 4.61 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी और बेहतर होने जा रहा है इस सेक्टर के लिए। इंडिया की टोटल इस समय नॉन फॉसिल फ्यूल्स इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 272 गीगावाट की है, जिसमें 141 गीगावाट का योगदान सोलर का है, तो 55 गीगावाट का योगदान विंड एनर्जी का है। तो यहाँ पे प्रहलाद जोशी का कहना है कि ऑफशोर विंड है वो काफ़ी सारा यहाँ पे संभावना लेके आगे बढ़े। तो नेक्स्ट फेज में हम ऑफशोर विंड के ऊपर काम करना चाहते, जिसमें हमने गुजरात और तमिलनाडु के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे हमने ये संभावना देखी है। तो इस समय सरकार ने प्लानिंग की कि 10 गीगावाट के ऑफशोर यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें 5 गीगावाट गुजरात के अंदर होगा और 5 गीगावाट का तमिलनाडु के अंदर होगा। तो ऑफशोर के लिए अब तैयारी हो चुकी है। आने वाले समय आप देखिए तो इस सेक्टर में और भी संभावना पॉजिटिव बनी, और गवर्नमेंट ने इसीलिए आप देखिए तो विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसके लिए सरकार ने 7,450 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कैश इन्होंने ऐलान किया है। और इससे आप समझ सकते हो कि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफशोर विंड के ऊपर काम किया जाए। तो ये जो टास्क फोर्स का गठन हुआ इंडिया यूके के बीच में, ये विजन 2035 के तहत एक बड़ी एक लीडरशिप देने को तैयार है। एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होगी दोनों की, और एक कोऑर्डिनेशन होगा। इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से देखें तो ऑफशोर विंड इकोसिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। यूके और इंडिया दोनों मिलकर इस सेगमेंट में काम करेंगे और ग्लोबल लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हो इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें सुजलॉन को भी एक बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। तो इंडिया के अंदर इस समय देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। इंडिया सबसे बड़ी आप देखें पॉपुलेशन है। तो ऐसे में अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों देश मिलके काफ़ी सारी यहाँ पे संभावना बनेगी, बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आएगा। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और सुजलॉन इसमें एक बड़ा दावेदार है। जो इस नई जो बिडिंग प्रक्रिया शुरू होगी उसमें काफ़ी सारा जो फायदा सुजलॉन को हो सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं बहुत बड़ी कुंजी सुजलॉन के लिए। तो गवर्नमेंट इस समय देखिए पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खास काम कर रही है। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो अब देखिए चाहे टावर ब्लेड्स हो या केबल, जो सब लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें सुजलॉन ऑलरेडी सबसे बड़ी कंपनी है जो लगातार सब लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो एक समझ सकते हो कि एक नई संभावना बन चुकी है। सरकार का ये फैसला काफ़ी शानदार साबित हो सकता है आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।